पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। आपको बताएं कि 101.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी है। पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। हालिया सैलाब के महंगाई पर असरात आने का इम्कान है। IMF एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। EAFF प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीराती मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। हालिया सैलाब की महंगाई पर असरात आने का इम्कान मौजूद है। IMF एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। EFF प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताएगा इस खुशखबरी के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआवजा तय पा चुका है और स्टाफ लेवल का जो मुआवजा है ये 7 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए हुआ है। इसमें अलाइनमेंट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के पहले जायजे के लिए भी स्टाफ सतह का मुआवजा तय है। IMF मिशन चीफ ने पाकिस्तान स्टाफ लेवल का जो मुआवजा है इस बारे में एलामिया जारी किया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान को 1.20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का जो मामला है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को 1.20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिल जाएगी। और इसके साथ साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त फराहम कर दी जाएगी। इस तरह पाकिस्तान को 330 करोड़ डॉलर की जो पेमेंट्स अदायगियां हैं वो हो जाएंगी। जो मुआवजा तय पाया है इसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि टैक्स अगर पूरा न होने पर इजाफी टैक्स इकदाम किए जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई है कि महंगाई को 5 से 7% के मुकर्रर हदफ के अंदर रखा जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरह सूद में रद्द बदल करने के लिए तैयार है। IMF का ये कहना है कि हुकूमत ने रवा साल प्राइमरी सरप्लस का मुकर्रर हदफ 1.6% हासिल करने की यकीन दहानी कराई है और टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी और सूबाई सूबों के दरमियान टैक्स हम आहंगी ठीक लगा की जा रही है। टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम कर दिया गया है और हालिया सैलाब के महंगाई पर असरात आने का इम्कान है। तवाराई के शोबा की माली और अमली कारकर्दगी बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ है और गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए बिजली टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट की जाएगी। ताहम कम आमदनी वाले सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। IMF का ये कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर पाकिस्तान ने सख्ती से अमल दरामद किया है और हुकूमत ने मालियाती नज़्म व नस्क को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई गई है और महंगाई की शरह को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुकर्ररा हदफ में महदूद रखने का आज़म किया गया है। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात जारी रखने का फैसला किया गया है और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के एजेंडे पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। IMF का ये कहना है कि हालिया सैलाब ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए जामे पॉलिसी की जरूरत को उजागर किया है और IMF कर्ज प्रोग्राम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है और 14 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मसमत रिकॉर्ड किया गया है। प्राइमरी बैलेंस प्रोग्राम के मुकर्रर हदफ से भी ज्यादा रहा है और हालिया सैलाब के दौरान 1000 से ज्यादा अमवात हुई है और सैलाब के बाद पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा जो है वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से रवा साल पाकिस्तान की GDP 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान है। IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि नुकसान का शिकार बिजली की कंपनी को निजकारी और तफसीली निजाम के अपग्रेडेशन पर पेशकश हो रही है और मुकाबला जाती बिजली मार्केट के कयाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। IMF को ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि सरकारी मल्कियती इदारों में हुकूमती मुदाखलत को कम करने का फैसला हुआ है और ज़रूरी शोबे में हुकूमती किरदार को महदूद करके मुसाबकती निज़ाम तश्कील देने का फैसला हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।